नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिंस आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल राठौर ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th हिंदी चैप्टर 4 के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जो 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ज़रूर जुड़िए। थैंक यू। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन है ए नंबर में कामसूत्र में, बी नंबर में ऑप्शन है मेघदूत में, सी नंबर में ऑप्शन है महाभारत में, डी नंबर में ऑप्शन है कोई नहीं। क्वेश्चन है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन है कामसूत्र में, बी नंबर में ऑप्शन है मेघदूत में, सी नंबर में ऑप्शन है महाभारत में, और डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दी यानी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कामसूत्र में। नाखून का जो इतिहास है वह कामसूत्र में मिलता है। नाखून का इतिहास कामसूत्र से आया है। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की?
ऑप्शन है आपके सामने। वीवी का मतलब विश्वविद्यालय। मगध विश्वविद्यालय से लखनऊ विश्वविद्यालय से चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? ऑप्शन है ए नंबर में मगध विश्वविद्यालय, बी नंबर में लखनऊ विश्वविद्यालय, सी नंबर में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय और डी नंबर में नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय से। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो थे वो लखनऊ विश्वविद्यालय से लीट की उपाधि प्राप्त की। अगला क्वेश्चन है, कहानी में चंद्रकाल त्रिकोण दंतुल वार्ता चंद्रकार त्रिकोण दंतुल वर्तुलाकार कहानी में चंद्रकाल त्रिकोण दंतुल वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव शरीर के किस अंग मिलता है? कहानी में चंद्रकार त्रिकोण दंतुल वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव शरीर के किस अंग से मिलता है? ए नंबर में ऑप्शन है नख से यानी नाखून से, बी नंबर में ऑप्शन है मुख से, सी नंबर में ऑप्शन है दांत से और डी नंबर में ऑप्शन है नाक से। कहानी में चंद्रकार त्रिकोण दंतुल वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव शरीर के किस अंग से मिलता है? ऑप्शन है ए नंबर में नख से, बी नंबर में मुख से, सी नंबर में दांत से
और डी नंबर में नाक से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नख से, यानी नाखून से। अलकत अलकत का अर्थ अलकत का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है ए नंबर में तेल, बी नंबर में हल्दी, सी नंबर में आलता और डी नंबर में साबुन। अलकत का अर्थ क्या होता है? ए नंबर में ऑप्शन है तेल, बी नंबर में ऑप्शन है हल्दी, सी नंबर में ऑप्शन है आलता, डी नंबर में ऑप्शन है साबुन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलता। अलकत का मतलब होता है आलता। अलकत का मतलब क्या होता है? आलता। अलकत का मतलब होता है आलता। अगला क्वेश्चन है द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? ऑप्शन है अशोक के फूल पर, ए नंबर में ऑप्शन है अशोक के फूल पर, बी नंबर में ऑप्शन है आलोक पर्व पर, बी नंबर में ऑप्शन है आलोक पर्व पर, सी नंबर में ऑप्शन है अनाम दास का पोथा पर, और डी नंबर में ऑप्शन है कल्पलता पर। क्वेश्चन है द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था?
ऑप्शन है ए नंबर में अशोक के फूल पर, बी नंबर में आलोक पर्व पर, सी नंबर में अनाम दास का पोथा पर और डी नंबर में वल कल्पलता पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलोक पर्व पर। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? ए नंबर में ऑप्शन है दांत, बी नंबर में ऑप्शन है पैर, सी नंबर में ऑप्शन है नाखून और डी नंबर में ऑप्शन है पत्थर के औजार। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? ऑप्शन है ए नंबर में दांत, बी नंबर में पैर, सी नंबर में नाखून और डी नंबर में पत्थर के औजार। इसका सही आंसर हो जाएगा नाखून। प्राचीन मानव जो था उसका प्रमुख औजार नाखून ही था। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र यानी जिससे वह चीर फाड़ करता था, लड़ाई झगड़ा करता था, उसका प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? वह नाखून था। अगला क्वेश्चन है ए नंबर में लोहे का अस्त्र, बी नंबर में मिट्टी का घर, सी नंबर में घोड़े और डी नंबर में सभी। आर्यों के पास था। आर्यों के पास क्या था? आर्यों के पास था ऑप्शन है लोहे का अस्त्र, बी नंबर में मिट्टी का घर और सी नंबर में घोड़े और डी नंबर में इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आर्यों के पास लोहे का अस्त्र भी था और घोड़ा भी था और उसको रहने के लिए मिट्टी का घड़ा भी था, मिट्टी का घर भी था, फूस फास का जिसको घर कहते हैं। तो चलिए इससे अगला प्रश्न हम देखते हैं।
इतना आप लोग समझ गए होंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, आप लोग इसको देखते रहिएगा। क्वेश्चन कहता है, नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। ऑप्शन ए नंबर में बंदूक पर, बी नंबर में ऑप्शन है लाठी पर, सी नंबर में ऑप्शन है एटम बम पर, और डी नंबर में ऑप्शन है लोहे के विभिन्न हथियार पर। क्वेश्चन है, नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। आप लोग नखधर का मतलब समझ गए होंगे। नखधर जो मनुष्य पहले अपने नाखून को अपना औजार बनाया करता था, वही मनुष्य आज एटम बम। आज इसका नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा एटम बम। जो मनुष्य पहले अपने नाखून को अपना अस्त्र बनाया करता था, वही मनुष्य आज एटम बम पर भरोसा करता है। तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। क्वेश्चन है, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सभी के दुख सुख सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है। मनुष्य की मनुष्यता
मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सभी के दुख सुख सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? ए नंबर में महावीर स्वामी का, बी नंबर में गौतम बुद्ध का, सी नंबर में कालिदास का, और डी नंबर में वात्स्यायन का। क्वेश्चन है, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सभी के सुख दुख सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य कौन कहा था, यानी किसका है? यह तथ्य किसका है? ऑप्शन आपके सामने, ए नंबर में महावीर स्वामी का, बी नंबर में गौतम बुद्ध का, सी नंबर में कालिदास का, और डी नंबर में वात्स्यायन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध का। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सभी के सुख दुख सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य गौतम बुद्ध ने कहा था। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध के निबंधकार कौन है? ए नंबर में ऑप्शन है गुलाब राय, बी नंबर में ऑप्शन है प्रताप नारायण, प्रताप नारायण मिश्र, सी नंबर में ऑप्शन है शांति प्रिय द्विवेदी, और डी नंबर में ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद जी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध के निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध के निबंधकार कौन है? ऑप्शन है एक नंबर, ए नंबर में गुलाब राय, बी नंबर में प्रताप नारायण मिश्र, सी नंबर में शांति प्रिय द्विवेदी, और डी नंबर में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसकी विधा क्या है? ए नंबर में कविता, बी नंबर में कहानी,
और सी नंबर में निबंध और डी नंबर में डायरी। क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं कि विधा क्या है। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि विधा क्या है। ऑप्शन है ए नंबर में कविता, बी नंबर में कहानी, सी नंबर में निबंध और डी नंबर में डायरी। नाखून क्यों बढ़ते हैं जो कि एक निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं एक क्या है, निबंध है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है। ऑप्शन है ए नंबर में कविता, बी नंबर में निबंध, सी नंबर में कहानी और डी नंबर में आलोचना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है। ऑप्शन है ए नंबर में कविता, बी नंबर में निबंध, सी नंबर में कहानी और डी नंबर में आलोचना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहानी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वह उसका कहानी में लेखन नहीं है। एक बार जो जुड़े हुए हैं कमेंट कीजिए तो। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है।
कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ऑप्शन ए नंबर में माटी की मूर्तें, बी नंबर में अशोक के फूल, सी नंबर में वान भट्ट की आत्मकथा और डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर हो जाएगा माटी की मूर्तें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माटी की मूर्तें। अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी सॉरी यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? ऑप्शन है ए नंबर में डाकू को, बी नंबर में ऑप्शन है नाखून को, सी नंबर में ऑप्शन है चोर को और डी नंबर में ऑप्शन है बदमाश को। क्वेश्चन था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसको कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसको कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाखून को। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाखून को निर्लज अपराधी कहा करते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नाखून को निर्लज अपराधी कहा करते थे। अगला क्वेश्चन है कामसूत्र किसकी रचना है? ऑप्शन है वात्स्यायन की, बी नंबर में ऑप्शन है हजारी प्रसाद की और डी नंबर में ऑप्शन है कालिदास की। सॉरी यहाँ पे सी नंबर होगा। सी नंबर में ऑप्शन कालिदास, डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन था कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र किसकी रचना है? ऑप्शन है वात्स्यायन की, बी नंबर में ऑप्शन है हजारी प्रसाद की, सी नंबर में ऑप्शन है कालिदास की और डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी कि इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा वात्स्यायन की। कामसूत्र जो है वह वात्स्यायन की रचना है। कामसूत्र किसकी रचना है? वात्स्यायन की। अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है महाभारत। महाभारत क्या था? महाभारत क्या था? ए नंबर में उपन्यास, बी नंबर में कहानी, सी नंबर में शास्त्र और डी नंबर में पुराण। महाभारत क्या था? ऑप्शन है ए नंबर में उपन्यास, बी नंबर में कहानी, सी नंबर में शास्त्र और डी नंबर में पुराण। इसका सही आंसर हो जाएगा पुराण। महाभारत जो है एक पुराण है। अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित पाठ है। ए नंबर में ऑप्शन है भारत से हम क्या सीखे, बी नंबर में ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी नंबर में ऑप्शन है बहादुर, डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन था हजारी प्रसाद जी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद जी द्वारा रचित पाठ है। ऑप्शन है भारत से हम क्या सीखे, बी नंबर में ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी नंबर में ऑप्शन है बहादुर और डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। पुराने का मोह, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किसकी है? पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता। यह किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है आपके सामने अशोक वाजपेयी, बी नंबर में ऑप्शन है मैक्स मूलर और सी नंबर में ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी नंबर में ऑप्शन है अमरकांत। क्वेश्चन था पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। इसका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। यह पंक्ति जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। यह पंक्ति किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है।
प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? प्राचीन काल में दक्षिण भारत में भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? ए नंबर में ऑप्शन है बड़े साइज, बी नंबर में ऑप्शन है छोटे छोटे, सी नंबर में ऑप्शन है मध्यम साइज, और डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन है प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? ऑप्शन है बड़े साइज, बी नंबर में ऑप्शन है छोटे छोटे, सी नंबर में ऑप्शन है मध्यम साइज, और डी नंबर में ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा छोटे छोटे। क्वेश्चन है दधीची की हड्डी से क्या बना था? ऑप्शन ए नंबर में तलवार, बी नंबर में ऑप्शन है त्रिशूल, सी नंबर में ऑप्शन है इंद्र का वज्र, और डी नंबर में ऑप्शन है कोई नहीं। क्वेश्चन है दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची की हड्डी से क्या बना था? इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्र का वज्र। क्वेश्चन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? ए नंबर में ऑप्शन है 1907 ईस्वी, बी नंबर में ऑप्शन 1905 ईस्वी, सी नंबर में ऑप्शन है 1909 ईस्वी, और डी नंबर में ऑप्शन है 1911 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था?
इसका सही आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ए नंबर में ऑप्शन है बिहार, बी नंबर में ऑप्शन है समस्तीपुर, उत्तर प्रदेश, और सी नंबर में ऑप्शन है मध्य प्रदेश, डी नंबर में ऑप्शन है उत्तराखंड। हजारी प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? ए नंबर में ऑप्शन है शेर, बी नंबर में ऑप्शन है भालू, सी नंबर में ऑप्शन है बंदरिया, और डी नंबर में ऑप्शन है हाथी। क्वेश्चन है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? इसका सही आंसर हो जाएगा बंदरिया। क्वेश्चन था, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? इसका सही आंसर हो जाएगा बंदरिया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन है, देवताओं का राजा किसे कहा जाता है? ए नंबर में ऑप्शन है महादेव, बी नंबर में ऑप्शन है विष्णु, सी नंबर में ऑप्शन है इंद्र,
डी नंबर में ऑप्शन है ब्राह्मण। क्वेश्चन है देवताओं का राजा किसे कहा जाता है। क्वेश्चन है देवताओं का राजा किसे कहा जाता है। ऑप्शन है महादेव, विष्णु, इंद्र, ब्राह्मण। इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्र। अगला क्वेश्चन है नख यानी नाखून। नख मतलब नाखून। नख किसका प्रतीक है। मानवता का। बी नंबर में ऑप्शन है पशुता का यानी पशु के समान। और सी नंबर में ऑप्शन है ए और बी दोनों। और डी नंबर में ऑप्शन है कोई नहीं। क्वेश्चन है नख किसका प्रतीक है। नख किसका प्रतीक है। नख किसका प्रतीक है। ये क्वेश्चन ऑप्शन है एक नंबर में मानवता का, बी नंबर में पशुता का, सी नंबर में ए और बी और डी नंबर में कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी पशुता का। नख पशुता का प्रतीक है यानी चिन्ह है। पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज रासो किनका संपादक है। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नंबर में ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, सी नंबर में ऑप्शन है मैक्स मूलर और डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। पृथ्वीराज रासो किनका संपादक है। पृथ्वीराज रासो किनका संपादक है। इसका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण से
हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण से सम्मानित हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण से सम्मानित कब किया गया? ऑप्शन है 1953 ईस्वी, 1957 ईस्वी, 1964 ईस्वी, 1963 ईस्वी। क्वेश्चन था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पद्म भूषण से सम्मानित कब किया गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण से सम्मानित कब किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1957 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए नंबर में मुंबई में, बी नंबर में दिल्ली में, सी नंबर में पटना में, डी नंबर में लखनऊ में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु दिल्ली में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब हुआ था? अगला क्वेश्चन क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब हुआ था? कहाँ नहीं, कब, कितना ईस्वी में? ऑप्शन है ए नंबर में 1984 ईस्वी, बी नंबर में 1979 ईस्वी, सी नंबर में 1973 ईस्वी, डी नंबर में 1905 ईस्वी। सॉरी 1964 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1979 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? ऑप्शन है अस्त्रों के संचयन को, बी नंबर में ऑप्शन है
अनजान स्मृतियों को। सी नंबर में ऑप्शन है क्वेश्चन था शाहजाद वृत्तियाँ किसे कहते हैं। शाहजाद वृत्तियाँ किसे कहते हैं। ऑप्शन है अस्त्रों के संचयन को, बी नंबर में अनजान स्मृतियों को, सी नंबर में ए और बी दोनों, और डी नंबर में कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा अनजान स्मृतियों को। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। द्विवेदी जी को किसने पूछा नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन है पत्नी ने, बी नंबर में ऑप्शन है बेटा ने, सी नंबर में ऑप्शन है बेटी ने, डी नंबर में ऑप्शन है पड़ोसी ने। द्विवेदी जी को किसने पूछा नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बेटी ने। द्विवेदी जी को उसकी बेटी ने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ में बूढ़े ने नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है। ए नंबर में प्रेम, बी नंबर में ऑप्शन है क्रोध, सी नंबर में ऑप्शन है घृणा, डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है। ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम को।
क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी रचना है। हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी रचना है। ऑप्शन है ए नंबर में कबीर, बी नंबर में मैक्स मूलर, सी नंबर में हजारी प्रसाद और डी नंबर में नन ऑफ दीज। क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल की लेखक कौन है। हिंदी साहित्य का आदिकाल या किसकी रचना है। ऑप्शन है ए नंबर में कबीर, बी नंबर में मैक्स मूलर, सी नंबर में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और डी नंबर में नन ऑफ दीज यानी कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला क्वेश्चन है कूटज के रचनाकार कौन है। ए नंबर में कबीर, बी नंबर में कालिदास, सी नंबर में हजारी प्रसाद और डी नंबर में नन ऑफ दीज। कूटज के रचनाकार कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हजारी प्रसाद। कूटज के रचनाकार कौन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हजारी प्रसाद। तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज हम हिंदी पाठ 4 के सभी ऑब्जेक्टिव को देख लिया लगभग। अगली क्लास में हम अगले पाठ के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।